जाएगा। जो भी सरकारी संसाधन में है, मैं थोड़ा साथ में बात अपनी खत्म करूंगा, जो भी सरकारी लाभ ले रहे हैं, चाहे संतरी हो चाहे मंत्री हो, इनके बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाना जरूरी होगा, नहीं तो इनके सरकारी इनका जो वेतन है उसको रोक दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। सम्मानित साथियों, जो भी संतरी से मंत्री लोग हैं, जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, इनको इलाज भी सरकारी अस्पताल में ही करवाना आवश्यक होगा, अदरवाइज इनको बर्खास्त किया जाएगा। सम्मानित साथियों, क्योंकि अब जनता शिक्षित हो गई है और जागरूक हो गई है, अब जनता चुप नहीं रहेगी। अब हम लोग अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। सम्मानित साथियों, मैं राजनीति में सुख भोगने के लिए नहीं आया हूं। ये जो राजनीति में तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, जो ये अपने अपने सुख को भोगने की राजनीति हो रही है, इसको खत्म करने के लिए आया हूं राजनीति में। सम्मानित साथियों, गरीबों का अधिकार दिलाने के लिए आया हूं, मजदूरों का अधिकार दिलाने आया हूं, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, कमजोर तबके समाज के लोग हैं, उनको उनका अधिकार दिलाने आया हूं। महंगाई की तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि रोज पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। सम्मानित साथियों, अभी आपने ताजा उदाहरण देखा है कि अभी हमारे जो विजय, हमारा साथी, हमारा भाई अभी मुख्यमंत्री हुआ है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने स्टेट की जो जीएसटी है उसको 10% कम करके उन्होंने 10 रुपए कम किया कि नहीं? तो हमारा सरकार नहीं कर सकता क्या? ये उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो सकता क्या? लेकिन साथियों, इनका पेट भरने से जब होगा तब नहीं करेंगे ऐसा। इनको पीड़ा तो दिखती नहीं। डीजल बढ़ा 1 रुपया, सारे चीजों का दाम बढ़ा 10 रुपया, तो आखिरकार लोड किस पे है? हम ही लोगों पे है ना। ये लोड, ये भार हम ही लोगों पे है ना। रोजगार की तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि सब संविदा हो गया, सब प्राइवेट हो गया। सम्मानित साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको सभी को वचन देता हूं कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बने तो हम लोग पहले संविदा खत्म करके जितने संविदा कर्मी पे लगाए गए हैं सभी को फिर पुनः सरकारी करने का काम करेंगे, साथ ही गवर्नमेंट जॉब कराने का काम करेंगे। साथियों, अब आप सभी लोग बताइए कि आप लोग लोक जन सोशलिस्ट से प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं जी? दिल से बताइएगा। सम्मानित साथियों, यदि आप चाहते हैं कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बने तो इस मंच से बड़ी बड़ी भाषण देने से नहीं होगा। हमको आपको सभी को गांव में जाना पड़ेगा, बूथ स्तर पे, वहां पे जाके लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के बारे में उनको बताना पड़ेगा, अपना इतिहास बताना। अभी मैंने बताया अपने भाषण में कि अपने इतिहास के बारे में जागरूक करना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के बारे में बताना पड़ेगा, अपने जो वोट की ताकत है उसके बारे में बताना पड़ेगा। साथियों, 5 साल बाद आती है। हमारे साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस ताकत को देने के लिए हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी 5 संतानें अपने सामने कुर्बान कर दिया। इस बात को क्या आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं इस बात को? नहीं जानते। सम्मान साथियों, देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि हम सभी को अपना इतिहास जानने की जरूरत है। हमारे, मैं कहना तो बहुत ही चाहता हूं लेकिन समय की पाबंदी है, लेकिन मैं कुछ बातें करके अपनी खत्म करूंगा। बस 2 मिनट और लूंगा आप लोगों का कीमती समय। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, उस्मान भाई, हमारी माता फातिमा बेग, जो शिक्षा के लिए इतना बड़ी काम किए, जिससे हम लोग पढ़ लिख के, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया, जिससे हम लोग बढ़िया कपड़ा पहन के, बढ़िया एक कारपेट पे मंच लगा के हम लोग बैठ के आज इस मंच पे भाषण दे रहे हैं। साथियों, उन्होंने तो अपना काम किया जिससे हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम अपने आने वाले कल के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे साथियों, उन्होंने किया कि हम लोग आज भोग ले रहे हैं, तो हम लोग भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा कर जाए जिससे हमारे पीढ़ी भी सुखमय जीवन बिता सके। हमारे साथियों, इसके लिए आप सब तैयार हैं? हमारे साथियों, यह भीड़ नहीं है, यह गरीब जनता की हुंकार है। जो रुकेगा, और जो रुकेगा नहीं, और जो रुकेगा वो झुकेगा, जो आएगा वो पाएगा। तो सम्मानित साथियों, जो साथी यहाँ आया है, आप सब हर एक व्यक्ति क्रांतिकारी साथी है। साथियों, जो अपने कठिन मेहनत से आने वाले कल को, आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाएंगे।
सम्मानित साथियों, मैंने पहले किया, इस मंच से हम लोग मिर्जापुर की धरती पे ऐलान करने आए हैं कि सरकार लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है और हम सभी लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की 2027 में सरकार बनाएंगे और मौजूदा सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, आज आप सभी जानते हैं ये सरकार हमारे हित में नहीं है। हित में है क्या? बताइए, आप लोग जोर से बोल के बताइए, क्यों डर रहे हैं? आप लोगों को मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, मुकदमा मेरे ऊपर लिखा जाएगा। आप लोग खुल के बोलिए, आपके ऊपर भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए तो मैं बेफिक्र होकर बोलता हूँ कि हमारे इतने भाई, हमारी बहन, हमारी माताएं हैं जो हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे अपनी लड़ाई को। सम्मानित साथियों, आज मैं इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प और इसी आशा के साथ मैं आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं और लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा मानव गरिमा की ऐतिहासिक लड़ाई में आपके निरंतर सहयोग के लिए आह्वान करता हूं। आप सभी लोग हर जगह ऐसे ही साथ देंगे हमारा? बिल्कुल, हमेशा हमेशा। आप सभी से मैं अपील कर रहा हूं कि आने वाले 28 जून दिन रविवार को बस्ती में यही कार्यक्रम लगेगा। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग बस्ती में चलेंगे, तो आप सभी लोग चलेंगे क्या? हाथ उठा के बताइए। बिल्कुल चलेंगे। सबका नाम लिखा जा रहा है, सबका फोटो खींचा जा रहा है। बिल्कुल। सभी से व्यक्तिगत हम बात करेंगे। जी जी, सबको चलना है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना है। सम्मानित साथियों, अभी तो ये अवसर है हम लोगों के पास कि हम लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आने वाले कल में हो सकता है ये भी हक छीन लिया जाए, इसलिए हम सभी लोगों को मजबूती से अपनी हिस्से की लड़ाई लड़नी है। हम लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाला कल उज्जवल होगा। सम्मानित साथियों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। सम्मानित साथियों, आप सभी को जय संविधान, जय भारत, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।